को बंद करें, हम प्रार्थना करें और प्रभु से आप कहें कि प्रभु आज के दिन अपने वचनों के माध्यम से तू मुझसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद और अपने गुणों की बातों को मेरे जीवन के लिए प्रकट करें। क्यों ना हम 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा लें और प्रभु को कहें कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए होने पाए, तेरा वचन मेरे लिए होने पाए, तेरे कलाम मेरे लिए होने पाए। अपने आप को आशीषित कर अपने सिर पर हाथ रख लें, अपने सिर पर हाथ रख लें। अपना राइट हैंड आप अपने सिर पर रख लीजिए, आपका राइट हैंड। थैंक यू जीसस। और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे छू ले, मुझे छू ले। आज के वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर प्रभु, और उन वचनों को समझने पाऊं, उस वचन को सीखने पाऊं, उस वचन को ग्रहण करने पाऊं, उसके अनुसार चलने पाऊं। हे पिता, मैं बुराइयों में हूं, मैं चारों तरफ से बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मैं अभिलाषित हूं, बहुत से अभिलाषाएं मेरे मन में है। उसमें से कितनी बातें उचित है और कितने अनुचित है मैं नहीं जानता। अपनी सारी बातों को, अपने सारी कल्पनाओं को, अपने सारी इच्छाओं को, अपने सारे विचारों को आपके हाथों में देता हूं। आपका वचन आज मुझे सिखाने पाए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज के दिन आपका वचन मेरे मार्गों को सरल करने पाए, मेरे रास्ते के सारे बाधा को मिटाने पाए, मेरे हृदय की सारी वेदनाओं को दूर करने पाए, मुझे शांति से भरने पाए, मुझे आपके आनंद से भरने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को, अपने देह को, अपने प्राण और आत्मा को आपके हाथों में देता हूं। मुझसे बोलिए और बातचीत कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए। पवित्र अग्नि से मुझे भर दीजिए, आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। मैं आपको जो बात आज बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी बात है। आप लिखना भी शुरू कर दीजिए, आप लिख सकते हैं उन बातों को। यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वो अधिकार के वचन का क्या करता था, इस्तेमाल करता था। हम लोग गीत गाते हैं ना, अधिकार की वाणी तो दे, फिर क्या करूं, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। हालेलुया। यीशु मसीह अधिकार की वाणी को क्या करता था, इस्तेमाल करता था। अधिकार की वाणियों को यीशु मसीह बोला करता था। ये अधिकार की वाणी क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। यीशु मसीह ने कई बार मैं हूं शब्द का इस्तेमाल किया। हालेलुया, ध्यान से सुन लीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जब भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताना शुरू किया था, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में कई बार मैं हूं शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये मैं हूं शब्द के कारण से उस समय यहूदी और जो पुराने ख्यालात के लोग थे, जो अपने आप को परमेश्वर के सच्चे भक्त, जो अपने आप को परमेश्वर के सच्चे लोग समझते थे, उनको ये शब्द बुरा लगता था। हालेलुया।
और उनका मानना था, यहूदी गुटों का यह मानना था, यहूदी कल्चर का यह मानना था कि मैं हूं जो शब्द है वो इतना पवित्र है, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र शब्द है और इसे केवल और केवल परमेश्वर ही इस्तेमाल कर सकता है। और जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं हूं, तब यहूदियों ने कहा ये तो परमेश्वर को क्या करता है, निंदा करता है, ये परमेश्वर का अपमान करता है। लेकिन आज हमको यही शब्द को समझना है कि यीशु मसीह ने मैं हूं शब्द को क्यों कहा। हालेलुया। और यहूदी मैं हूं शब्द को इतना महत्व क्यों देते थे। अगर हम निर्गमन की पुस्तक में जाएं तो सीनै पर्वत पर जब जलती हुई झाड़ियों में आग के रूप में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और उस समय आग के रूप में जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो झाड़ी जल तो रहा था लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। उसमें से लौ उठ रही थी, उसमें से गर्माहट आ रही थी, लेकिन वो झाड़ी पूरी तरह से भस्म नहीं हो रहा था। वो ऐसे था ताजा के ताजा, बस उसमें से परमेश्वर क्या कर रहा था, अपनी उपस्थिति को दिखा रहा था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, तुझे मिस्र में जाना है और मिस्र में मेरे लोग हैं, मिस्र में मेरी प्रजा है जो बंधुआई में है, जो दुख और पीड़ा का सामना कर रहे हैं। तुझे मिस्र की गुलामी से मेरे लोगों को अर्थात इस्राएलियों को छुड़ा कर क्या करना है, लाना है। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, उचित है, लेकिन मिस्र का राजा फिरौन अगर मुझसे पूछे तो तुझे किसने भेजा या तूने किसने अधिकार दिया, तो उस समय मैं क्या कहूं। तब परमेश्वर ने उसी वक्त में एक बात कहा था, तू फिरौन राजा से कहना मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था मैं जो हूं सो हूं, और जाकर फिरौन से कह देना जो मैं जो हूं सो हूं है, उसी ने मुझे क्या किया है, भेजा है। परमेश्वर को अपने आप को साबित करने के लिए किसी पर अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए अपने आप को किसी पर प्रकट करने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी तारीफ खुद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, और मुझे हर किसी पर अपने आप को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, परमेश्वर अपने आप को उन लोगों पर प्रकट करता है जो यीशु को सच्चे मन से जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर को जानता था, इसलिए मूसा पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और मूसा को उसने अपने कई नाम को बताया। मैं एबनेजेर हूं, मैं एल रोही हूं, मैं एल सदाय हूं, मैं एदोनाई हूं, मैं इलोहिम परमेश्वर हूं। मूसा को परमेश्वर ने कई बातों से प्रकट किया, लेकिन जब फिरौन की बातें आई तब परमेश्वर ने कहा फिरौन के सामने मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आज चर्च के अगुवों को हर किसी के सामने जाकर ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रार्थना ही सुनी जाएगी या मेरे चर्च में ही अच्छा काम होता है। ये साबित करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ बातों में नहीं है, और परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने आप को उन पर सिद्ध करेगा, उन पर अपने आप को रखेगा जो ईमानदारी से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो इनकी बातों का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में नहीं उड़ाते, और जो परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की सेवकाई को अपनी जीविका के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं। परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने भेद की बातों को मुझ पर प्रकट कर, और परमेश्वर तब प्रकट करेगा जब मैं उस भेद की बातों को सीखने लायक बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के सामने खुद को प्रकट किया, लेकिन फिरौन के सामने खुद को प्रकट करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मूसा से परमेश्वर ने कह दिया, जा
फिरौन से कह देना, मैं जो हूं सो हूं, मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फिरौन ने जीवित परमेश्वर से पंगा लेने का क्या कर दिया, जरूरत कर दिया। क्या हुआ, उसकी पूरी सेना समेत लाल समुद्र में डूबकर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लिया जाता। अगर आप में सच्चाई है, परमेश्वर आज के दिन अपने आप को आप में प्रकट करने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने आपके साथ आपको अंगीकार कराया कि प्रभु आज के दिन अपने आप को मुझ में प्रकट कर। आज के दिन तेरा वचन मेरे जीवन के लिए होने पाए, आज के दिन तेरा वचन मेरे जीवन के लिए होने पाए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे छुटकारे, मेरे चंगाई के लिए होने पाए। और परमेश्वर आपको आज निहार रहा है मेरे प्रियो। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हुई, परमेश्वर आज की सुबह आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। यीशु ने क्यों कहा मैं हूं? ये तो परमेश्वर को ही कहने का अधिकार था। यहूदी यही मानते थे, मैं हूं शब्द को केवल और केवल परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। यहूदियों का मानना था कि मैं हूं शब्द केवल परमेश्वर ही बोल सकता था। इसलिए आज तक इजराइल देश में मैं हूं शब्द नहीं बोला जाता। अगर आप वहां पर जाकर आई एम बोल दोगे तो आपको तुरंत से क्या कर देगा, मार देंगे। ये सोचकर कि अपने परमेश्वर का नाम को क्या किया है, बदनाम किया है। लेकिन यीशु मसीह का मैं हूं कहना एक बहुत बड़े रहस्य को खोलता है। यीशु मसीह अपने आप को ये प्रकट करना चाहता था कि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर केवल मैं हूं। इसलिए उसने कहा, जिसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे समझ लिया उसने पिता को समझ लिया, जिसने मुझे जान लिया उसने मेरे परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह उन चीजों को बार बार वो कहता है। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 35 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं जीवन की रोटी हूं। और ये रोटी शब्द किसके लिए कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। आपने सुना होगा यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, आपने सुना है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी के रूप में किन लोगों के सामने प्रकट किया? मेरे प्रियो, ये बड़ा ही गंभीर विषय, ध्यान से सुन लीजिए। जो असंतुष्ट लोग हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, जो अब तक गहराई से परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, जो अब तक कंफ्यूज हैं, जो अब तक जो इस बात के लिए सोच रहे हैं क्या सच में परमेश्वर है कि नहीं, क्या सच में परमेश्वर काम कर सकता है कि नहीं, क्या परमेश्वर ये कर सकता है कि नहीं, जो अपनी चंगाई से संतुष्ट नहीं है, जो अपने छुटकारे से संतुष्ट नहीं है, जो अपनी आशीषों से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा न रहेगा। हम में से आज हर व्यक्ति असंतुष्ट है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जो महिमा का कार्य को प्रकट किया है, हम उससे अब तक असंतुष्ट हैं। हम इससे भी बड़ा मिराकल चाहते हैं। हालेलुया। और ये असंतुष्टि का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। सुबह खाया हुआ खाना दोपहर तक पच जाता है, फिर दोपहर में आपको खाना पड़ता है। दोपहर का खाया हुआ खाना रात के शाम तक क्या हो जाता है, पच जाता है। रात को फिर आपको खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है। रात का खाया हुआ खाना सुबह तक फिर से क्या हो जाता है, पच जाता है। हालेलुया। मतलब आप अपने घर में लाए राशन से असंतुष्ट हैं। 1 महीने का आपने राशन लाया है ना, आपको मालूम है ये 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा राशन का सामान खत्म हो जाएगा। आपको पता है साल भर के लिए आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपको मालूम है साल भर होते तक ये राशन खराब हो जाएगा। असंतुष्ट हैं आप।
हर चीज में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। एक साल का पूरा राशन आप नहीं भर सकते, एक महीना का राशन आप लेकर आए हो तो कब कौन ज्यादा खाए, कब मेहमान आ जाए, इसमें भी आप कंफ्यूजन में हो। आपने अपने परिवार के लिए एक महीने का राशन भरा है, 4 लोग 4 दिन आपके घर में आकर रहेंगे, आपका राशन का जो सामग्री है थोड़ा सा घट जाएगा, 30 दिन चलने के बजाय आपको 25 दिन चलेगा। सही बात है, इसमें भी आप असंतुष्ट हैं। लेकिन इसी असंतुष्टि को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने कह दिया, मैं वो रोटी हूं जिसे एक बार तुम खाओगे कभी भूखा नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आज संसार के लोगों के असंतुष्टि को दूर करने के लिए खुद को रोटी का उदाहरण दिया। और मैंने रोटी के विषय में कई बार आपको बताया, रोटी ऐसे ही नहीं बनता मेरे प्रियो। ऐसे ही रोटी बनने के लिए एक गेहूं के दाने को मरना पड़ता है। जब वो मरता है मिट्टी में, तब वो नया पौधा लेकर आता है। गेहूं का पौधा जब बढ़ना शुरू होता है, उसका पौधा बड़ा सुंदर दिखता है ना, गेहूं का पौधा है ना। मनुष्यों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है। आप उसकी देखरेख करते हैं, खेत के चारों ओर बाड़ा लगाकर रखते हैं, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। एक एक पौधे आपके लिए उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्व रहता है। थोड़ा और बड़ा होता है, जब फल लगना शुरू होता है वो आपको अप्रिय लगना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसे जैसे उसका फल में थोड़ा सा पकना शुरू होता है, आपके घर का हंसिया धार करना शुरू हो जाता है ना। जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसे काट दिया जाता है। काटने के बाद उसे मीसा जाता है, मिसने के बाद उसके दानों को जो है अलग करके उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद रोटी नहीं मिल जाता, उसको क्या करना पड़ता है, चक्की में जाकर खुद को क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है। उसे जख्मी होना पड़ता है। जख्मी होने के बाद वो जब पूरी तरह से टूट जाता है, जब वो पूरी तरह से बिखर जाता है, तब मेरे और आपके लिए उपयोग का कारण बन जाता है। लेकिन अभी भी अधूरा, उसमें भी, उस टूटेपन में भी हम जो है बुराइयां ढूंढते हैं, चलनी से छान कर, उसमें से भी छान कर अच्छाइयों को निकाल कर बुराइयों को फिर फेंकते हैं और उस जख्म में नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, उस जख्म को पूरी तरह से क्या करते हैं, मसलते हैं और पीड़ित करते हैं। पीड़ित करने के बाद उसे तवे में पकाते हैं और जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, तेल डालते हैं और उसके बाद मिर्चा, चटनी, मसाले, तब जाके आपका भूख मिटाता है। हालेलुया। ये एक रोटी का एक जो है मेरे प्रियो, एक जो बोलना चाहिए उसका एक सर्कल है, एक सर्कल है, लाइफ सर्कल जिसे बोला जाता है। और सेम जब यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं और मैं वही रोटी हूं जो स्वर्ग से उतारा गया, जिसे तुम खाओगे कभी भूखे नहीं रहोगे, तो ये रोटी बनने के लिए यीशु मसीह को भी इन्हीं पूरे जीवन चक्र से होकर उसे गुजरना पड़ा था। उसे भी टूटना पड़ा था, उसे भी बिखरना पड़ा था, उसे भी जख्मी होना पड़ा था, उसे भी कुरेदा गया था, उसे भी मारा गया था, पीटा गया था, तब जाकर मेरे और आपके लिए वो रोटी बना। यीशु मसीह संसार के लोगों का जो असंतुष्टि से भरे हैं, उनके असंतुलन को फिर से मिटाने के लिए रोटी बनकर वो आया। हालेलुया। दूसरी बात उसने कहा, मैं जीवन की ज्योति हुई। यूहन्ना 9:5 में यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं। ज्योति किसके लिए कहा इसने? जो अंधे हैं। हालेलुया। ज्योति किसको चाहिए? जो अंधे हैं। तो यीशु मसीह ने यह शब्द किसके लिए कहा? जो क्या है? जोर से बोलिए, जो अंधे हैं। वास्तव में अंधे कौन है मालूम है आपको? जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। आप उनको मत बोलिए जिसका आंख दिखाई नहीं देता, वो अंधा नहीं है।
अगर एक अंधा व्यक्ति जिसका आंख नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता, अगर वो यीशु को पूरी रीति से जानता है तो वो अंधा नहीं, वो अंधकार में नहीं है, वो ज्योति में चलने वाला है, वो ज्योति की संतान है। लेकिन आंख रहते हुए भी जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते, वो वास्तव में सही मायने में वही अंधा है। और उनके लिए यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे चल तो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। आज आंख रहते हुए, आज संसार के लोग ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। किसके पास जाएं? घर में बच्चे बीमार हैं, बैगा बुलाओ, गुनिया बुलाओ, झाड़ फूक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बदना बदो, बकरा दो, कुकरी दो, लाडू दो, मुर्रा दो। अभी कोरोना आया था, सब जगह वैक्सीन लगा रहे थे। हमारे भारत देश में जो है थारी पीट रहे थे, ठन 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 ठन, भाग कोरोना, भाग कोरोना, भाग कोरोना। हाँ, वो हमारे दादा है, हमारे कहले मान चाहिए। दुनिया के लोग वैक्सीन लगा रहे थे, यहां टाली पीटा जा रहा था, है ना, ताली पीटा जा रहा था। आज बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बाहर के लोग बड़े बड़े इलाज ढूंढ चुके हैं। देश विदेशों में जो है हर बीमारियों की इलाज आज मिलता है, और हमारे भारत देश में गौमूत्र पिलाया जा रहा है। गौमूत्र पियोगे तो चंगे हो जाओगे। दूध फायदा देता है कि मूत्र? दूध का कीमत कितना है, लीटर कितना है, और मूत्र का कितना है? अब से जो जिसके पास गाय भैंस है वो दूध को फेंकना और मूत्र को बेचना। अब से लोग ये नहीं बोलेंगे दूध वाला आया है, अब से लोग ये बोलेंगे मूत्र वाला आया है। भाई जिसकी ज्यादा कीमत है वही तो खरीदा जाएगा ना, है? वही खरीदा जाएगा। अजीब है ना, आंख रहते हुए भी अंधे हैं। कोई कहता है कि मसीह मानने वाले जो है मांस मछली खाते हैं, जीव हत्या करते हैं। क्या करते हैं? जीव हत्या। मतलब सिर्फ कुकरी, बोकरा, मछली, कोतरी की मजीव है, भाजी पाला में नहीं है। मुनगा टोड़ा थोड़ी तो कलर नहीं पिरात होती, दही का किनी पिरात होती। जब तुम के चुंदी हटक कैसे उपकालित कैसे लागी, पिराही की नहीं पिराए तो मुनगा हाँ तो रूप के लिए चुंदी के काम करा थे ना, क्या उसमें प्राण नहीं है? नहीं है क्या? रमकेलिया में नहीं है, भाटा में नहीं है, लौकी में नहीं है। जब लौकी में नहीं हो तो सूर्य एक बार धमधम लगा आप खुल जाते हो, क्या उसमें जीव नहीं है? उसमें भी है ना। अरे गलत सोच वालों, अगर जीव हत्या की बात करते हो तो ये मांस मछली के अलावा जो है तुम साग सालन भी खाना बंद कर दो और पियो गौमूत्र, खाओ गोबर। आत्मिक अंधापन। वो अंधे नहीं है जिसकी आंख बंद है, वो यीशु मसीह को जानकर भी उजाले में चलता है, लेकिन जिसके आंख खुले रहने के बाद भी इन सारे चीजों में है, ये वास्तव में सबसे बड़े अंधे हैं। और यीशु मसीह ऐसे अंधों के लिए कहता है, मैं ही जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल चंद्र ग्रहण था, जैसे देशराम भैया को पता चला, हाँ तो रे भाई, हाँ बतावा, जहाँ पे गरवा के पेट लगा कर वो गाभी देता। मसीह में है। चंचल की मम्मी खाना नहीं खाई थी शायद, फोन में मैं सुन लिया, भात खाया मम्मी, ग्रहण है बेटी। है ना, बाइबल में क्या लिखा है?
शुभ और अशुभ चीजों को ना मानना। हालेलुया। कोई ग्रहण नहीं होता, और खासकर जिसने मसीह को जान लिया है, दुनिया का कोई भी ग्रहण उसे नहीं छू सकता। बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इस पर बस भरोसा करेंगे, बोलेंगे कि आप भैंस मुझे मार, तो आपका जो है आरती नहीं उतारेगा, वो धीरे के बजाय और जोर से मारेगा। ये मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। सूर्य मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है, चंद्रमा मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है, इन सब से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आपके साथ है तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ज्योति में चलने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और ऐसे अंधे लोगों को आंखें देने के लिए, उनको रोशनी देने के लिए यीशु मसीह कहता है ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे चलोगे कभी भी अंधे नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10:9 में कहता है मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं। किसके लिए? जो असुरक्षित लोग हैं, जो अपने आप को असुरक्षित पाते हैं, जो संसार से सताए हुए हैं, जो शत्रु से, बीमारी से सताए हुए हैं, जिनका धन, जिनका पूरा संपत्ति, पूरा जो है सब कुछ तहस नहस हो गया, बीमारी ने जड़ पकड़ कर रखा है, पीड़ाओं ने जड़ पकड़ कर रखा है, शैतान ने बंदी बना कर रखा है, जो सुरक्षित नहीं है, जो हर वक्त डर रहे हैं, हर वक्त डर और भय का सामना कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है मैं द्वार हूं, और मेरे अंदर प्रवेश करोगे तुम हमेशा सुरक्षित और भले चंगे रहोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझ में प्रवेश करेगा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो असुरक्षित है, जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं, जो निरंकुश हैं, जो आशा रहित हैं, उन लोगों से परमेश्वर कहता है मैं द्वार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं द्वार हूं, मुझ में प्रवेश करो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। बोले आमेन। यूहन्ना 10:11 में लिखा है मैं चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा हूं। एक चरवाहे के विषय में लिखा हुआ है मत्ती लूका की पुस्तक में, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक क्या हो गई? खो गई, और 99 को छोड़कर वो उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक हाथ में कैंडल लेकर, एक हाथ में डंडा लेकर वो उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया। वो चिल्लाता रहा होगा कहां है, कहां फंसी है, कहां भटक गई, कौन से गड्ढे में गिरी है, कौन से झाड़ी में फंसी है। मेरी बेटी आवाज दे, मेरा बेटा मुझे आवाज दे, देख मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, देख मैं तुझे खोज रहा हूं। अरे मेरा शब्द सुनकर मुझे भी आवाज दे, ताकि मैं तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझे उस जंगली झाड़ी से बचा लूं, तुझे उस अंधकार के गड्ढे से बचा लूं, तुझे उस बीमारी से बचा लूं, तुझे उस बदवाई से बचा लूं। आज भी यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा बनकर आपको ढूंढ रहा है मेरे प्रिय। अब कहां भटक गए हैं? संसार में, संसार के विलासों में, संसार की चीजों में, संसारिक बातों में आप भटक गए हैं। यीशु आज भी आपको ढूंढ रहा है, आज भी आपको ढूंढ रहा है, वो आपको बुला रहा है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं। भजन संहिता 23 के अनुसार यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे सूखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया।
वो चरवाहा है, अगर उसकी चराई में, उसकी अगुवाई में हम चलते हैं, हमें किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं, जो मुझ में चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, उसके पांव को कभी ठोकर नहीं लगेगा। जो मुझ में चलेगा वो उस द्वार तक पहुंचेगा जो मैं हूं। हालेलुया। और ये किसके लिए कहा? अज्ञानियों के लिए, इस संसार के अज्ञानियों के लिए, जिसके पास तो खूब सारा ज्ञान है, संसार का बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का सही ज्ञान न होने के कारण आज लोगों को भटका रहे हैं, हवा में चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, छल कपट की बातें बोल बोल कर उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर रहे हैं। इन अज्ञानियों के लिए कहता है, मैं मार्ग हूं, वो नहीं जिस पर तुम चल रहे हो। यीशु ने कहा, मैं हूं वो मार्ग जिस पर तुझे चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 11:25 के अनुसार यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं। किसके लिए? मृत्युकों के लिए, जो मरी हुई दशाओं में है, जो मरी दशाओं में है, जो जीवित रहते हुए भी मरी हुई हालत में है, उनके लिए यीशु कहता है, मैं जीवन हूं, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे हलचल करूंगा। और अंतिम बात यूहन्ना 15:1 में लिखा है, मैं ही दाखलता हूं। और ये दाखलता किसके लिए कहा है मालूम है आपको? 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 15 साल हो गया प्रभु में है, कोई आशीष नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, हमारे घर में उद्धार नहीं आया, हमारे घर में चंगाई नहीं आया, उनके लिए परमेश्वर कहता है, मैं दाखलता हूं, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या होती है? क्या लाती है? क्या लाती है? अगर आप फल रहित हैं, 10 साल से प्रभु में है, कोई फल नहीं, 15 साल से प्रभु में है, कोई फल नहीं, मतलब आप फल रहित जीवन जी रहे हैं। और ऐसे समय में यीशु कहता है, मैं दाखलता हूं, मैं दाख की लता हूं, और मुझ में जब तक तुम नहीं बने रहोगे तब तक फल नहीं ला सकते। फलवंत जीवन जीना है, अपनी प्रार्थनाओं का आपको जवाब चाहिए, आंसर चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। बने रहने का मतलब रोज संगति रखना है, रोज अपने घर में प्रार्थना करना है, रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रभु का धन्यवाद करना है, रोज परमेश्वर की बातों को मानना है, रोज परमेश्वर के खोजी बनकर चलना है, रोज परमेश्वर के वचनों का भूखे प्यासे बनना है। ये होता है परमेश्वर में बने रहना। और जो मुझ में बने रहे, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तो तुम परमेश्वर से मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसलिए फलवंत जीवन चाहते हैं अगर आप, तो यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बैगा, कोई गुनिया, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई मिट्टी की मूर्ति, कोई सोना चांदी का मूर्त आपको उद्धार नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लीजिए, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसको उद्धार करने का ताकत है, और उसका नाम है यीशु मसीह। बोले आमीन, हालेलुया। और वो जो कर सकता है वो संसार में कोई ईश्वर नहीं कर सकता। उसके विषय में लिखा है, वो ईश्वरों के ईश्वर है, वो परमेश्वरों के परमेश्वर है, वो खुदाओं के खुदा है। खुदावंद मतलब खुदाओं के खुदा, परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। हालेलुया। उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता। उसको ठंडा करने की जरूरत नहीं है, उसको मिट्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है। मिट्टी देने, पानी में डुबाने की आवश्यकता उनको पड़ती है जो मर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जिंदा है वो यहाँ रहता है,
और जो मरे हैं वो फोटो में रहता है। सही है ना? सही है ना? जो जिंदा है वो यहाँ रहता है और जो मर चुके हैं वो फोटो में रहता है। सबके घर में होगा ना, देखो ने हमारे बाबा है, देखो ने अगर बाबा का बाबा है, देखो ने तो बाबा का बाबा है, देखो ने नहीं चिन्ह है ऊंचे वही बाबा। और सबके फोटो में क्या लगा है? माला। इसलिए बोला ना, मरे हुए लोग फोटो में रहते हैं, मूर्ति में रहते हैं, जिंदा लोग तो दिल में रहते हैं। और यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। हालेलुया। जिंदा लोगों को दफनाने की जरूरत नहीं, मुर्दों को दफनाने की जरूरत पड़ती है। बोले आमेन। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे मेरे प्रिय, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कोई भी इधर उधर न ताकें, कोई भी इधर उधर न देखें। परमेश्वर आपके निकट है, आपकी हुजूरी में है। अपने आप को बंद कर ले मेरे प्रिय। यीशु आपके पास खड़ा है, यीशु आपके करीब है। आइए उसे सुने, आइए यीशु की सुने। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब किसकी सुन रहे हैं मेरे प्रिय? यीशु ने इसलिए आपको चुना है कि आप यीशु की सुने। अगर आप संसार की सुनते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। निर्णय आपका है, आप किसकी सुनते हैं। अगर आप यीशु की सुनना चाहते हैं तो यीशु आज दिन आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। थैंक यू जीसस। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु को मौका दीजिए मेरे प्रिय। प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। आप स्वर्गीय उपस्थिति में हैं मेरे प्रिय। जितना अपने आप को खाली करेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको उतना भरेगा। आत्मिक शक्ति, आपकी सामर्थ्य आपको भरेगा। यीशु पुकारिए, कुछ भी ना छोड़िए मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है, आपको परमेश्वर की तरफ से आजाद करने जा रहा है। री बाबा शो
यीशु आपको छूने जा रहे हैं मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे हैं। लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु
मैं सूखे पेड़ों पर फिर से नई पत्तों को देख रहा हूं मेरे भाई। मैं फल रहित वृक्षों पर मीठे फलों को देख रहा हूं। ले लीजिए परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाइए। यह अभिषेक आपके लिए है मेरे भाई, यह अभिषेक आपके लिए है। मैं आपके लिए, आपके ऊपर परमेश्वर के अद्भुत अभिषेक को रिलीज करता हूं। अपने हाथों को उठा लीजिए। अभिषेक है right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus, लो अभिषेक को लो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर का आग उतरे। सबको उनके हाथ पर कर दीजिए। सब सामने आ जाइए, सामने आ जाएंगे, सभी सामने आ जाएंगे, सभी सामने आ जाएंगे, सभी री गाना माशे घेरे घेरे हाथ पकड़ कर ले। परमेश्वर का अभिषेक को मैं इस वक्त देख रहा हूं मेरे प्रिय, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ के साथ उतरेगा, सामर्थ के साथ उतरेगा। मुझे आपको सिखाने, मुझे आपको समझाने का आवश्यकता नहीं, जो भी कहना है यीशु से कह दीजिए। री वाला बात है, परमेश्वर का अभिषेक आपको पर ठहरेगा, आप सब कुछ जान जाएंगे, सब समझ जाएंगे। री मामा माशा थाली गाना मारा शतो रे ले रे यीशु के लहू के द्वारा आप सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरता हूं। मामा मास्टर द्वारा अपने हाथों को स्वर्ग में उठा लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए। परमेश्वर के आग, परमेश्वर की आत्मा बड़ी प्रभुता के साथ आपके ऊपर उतरने जा रहा है, बड़ी प्रभुता के साथ आपके ऊपर उतरने जा रहा है। यस 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 रामा नामा नामा शेरे री बाला री बाला री ना भर जाओ 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 यीशु के नाम से, भर जाओ यीशु के नाम से। यस 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 मामा शेरे यस मामा शेरे री ना अरे भक्त को अभिषेक से, अरे गुरु को अरे नाम को यीशु के नाम से अभिषेक से Yes, yes, receive the fire of Holy God. Receive the fire of Holy God. Receive the fire of Holy God. The champion Jesus, Jesus. Mama Bashoda Nara Bashege. Mama Bashoda Nari Niri. Ratara lo. He's a fire in the name of Jesus. 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 Sabala kare rinda mama shakore riga 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 shakore re shandara rima mama shakore यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अद्भुत सामर्थ उतरे, यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाओ, यीशु के नाम से। बाबा शक्ति दे इस बच्चे के शरीर से तमाम जादू टोने का असर, हर एक शैतानी ताकतों के सामर्थ यीशु के नाम से। रीवा ला शथारा मारा गाशे गे रे फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रीवा ला शथारा ला फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सखला रा वाशे रे रीगा 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 ला बारा शतोरे ने मेरे में रीवा ला शोरा ला 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 मशंदोरी रे 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 Holy Spirit रीमा मशंदरा ला मशकुरी रीवा शकुरी। आत्मा का अभिषेक सबों के ऊपर ठहरने पाए प्रभु जी। This Holy God, this Holy Spirit, रीरा नमः मैं बहुतों के मन में छोटी छोटी दरारों को देख रहा हूँ।
छोटे छोटे छिद्र को, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी दरारें हैं। और ये दरारें मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के हाथों में जीवन को नहीं देंगे, ये दरारें, ये छेद कल को बड़ी हो जाएगी, एक बड़ी दरार के रूप धारण कर देगा। अवसर दिया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से उन सारे छिद्र को बंद कर दीजिए, सारे दरारों को भर दीजिए। परमेश्वर आपका इलाज करके आपको नया करने जा रहा है। सभी को फिर सामने आ जाएंगे, वॉलंटियर्स सबको सामने लेकर आइए, बाकी आप लोग पीछे खड़े हो जाइए। री गाला बारे गाला शाना नामा नाना शिते रे रे रिशन जोड़ा मखा सखा तोरे रे रे बेशन थारा भा। परमेश्वर आपका इलाज करने जा रहा है। परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय का इलाज करने जा रहा है। परमेश्वर आपके टूटे हुए मन का इलाज करने जा रहा है। परमेश्वर आपके 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 पुराने मनुष्यत्व को इलाज करके आपको नया मनुष्यत्व देने जा रहा है। आपके शरीर के हर एक पुराने पन को दूर करके परमेश्वर आपको नया पन देने जा रहा है। री बाला सतोरे ना बाबा बासा दरा बाला 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 शे तेरे ने री बाला बासा गुरु 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 री धरी 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 बच्चे तेरे तेरे होली स्पिरिट होली स्पिरिट री मामा मामा बासा दना मामा बासा दना बाला बाला बाशे तेरे मेरे 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 यस जीसस हर एक भाई के ऊपर, हर एक भाइयों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है मेरे फ्रेंड। हर एक के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है और परमेश्वर आपके मनों को बदलने जा रहे हैं। आपके कठोरपन को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपकी दशा को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपको सब कुछ नया करने जा रहे हैं प्रभु। आपकी सोच, आपके विचारों में परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं। मामा गाना वाशे केरे गाना वाशान तोरे ने में शेखारा वाला बारा वाशे केरे तेरे लेरे बेशान तोरे में। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपके लहू के द्वारा अभिषेक करता हूँ। यीशु के नाम से री गामा माशा गाना नामाशान तरा नया पन दे प्रभु, नया पन दे प्रभु, नया पन दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनका इलाज कर, इनका इलाज कर, इलाज कर, इलाज कर, इलाज कर। रे रा 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 मा 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 रे 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 संतोरे के रे संतोरे के अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। री गामा संतोरे रे रे बाला 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 यीशु की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। यीशु की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। यीशु की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो। द होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट जिसका हृदय खुला है, यीशु के नाम से अपने छू लीजिए, अपने शांति से भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए। यीशु के नाम से बिन बाला शक्ति का मांगो, रंग बाशा के नाम, रंग बाशा बोधानी रे 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 रे। यीशु के नाम से तमाम शैतानी बातें, तमाम झूठी बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। रे माशा धारा धारा रे बाला शंतोरे के रे नाम शंतोरे रे
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के लोगों को आशीष देता हूँ ये जीवन के सारे श्रापों को मिटाता हूँ ये सारे बंधन से आजाद करता हूँ आपकी सुरक्षा आपकी कुशलता अब से लेकर सदा तक इनके जीवन पर बनी रहे यीशु के नाम से आमीन। सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।